हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं क्रिस्टल कंपनी की ओर से आने वाले प्रोडक्ट एवर्सिन इंसेक्टिसाइड के बारे में, जो कि बहुत ही शानदार इंसेक्टिसाइड है। यदि आपकी वेलवर्गीय फसलों में लीफ कर्ल की समस्या देखने को मिलती है, यानी आपकी फसल में पत्तियाँ नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ मुड़ रही हैं, तब आप इस दवाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों ही समय पर इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों ही समस्याओं में इसके बेस्ट रिजल्ट देखने को मिलते हैं, क्योंकि यह इंसेक्टिसाइड के साथ साथ माइटिसाइड भी है, जो कि हमारी फसलों में उपस्थित जितने भी माइट्स होते हैं और जितने भी थ्रिप्स या रस चूसने वाले कीट होते हैं, उनको यह आसानी से कंट्रोल करने में कारगर इंसेक्टिसाइड है। दोस्तों, हमारी सब्जी वर्गीय और बेल वर्गीय फसलों में सबसे ज़्यादा गंभीर समस्या देखने को मिलती है लीफ कर्ल वायरस की। इसमें हम देखते हैं कि हमारी फसल में पत्तियां या तो नीचे की तरफ मुड़ती हुई दिखाई देंगी या फिर ऊपर की तरफ मुड़ती हुई दिखाई देंगी, जो कि बहुत ही गंभीर समस्या हमारी फसलों में देखने को मिलती है, जिसकी वजह से हमारी फसलों में हमारी फसल की ग्रोथ रुक जाती है और हमारी फसल में प्रोडक्शन भी कम देखने को मिलता है और हमें भारी नुकसान के सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में हमें पता करना है कि हमारी फसल में किस कारण यह पत्तियां मुड़ती हैं। तो यदि आपकी फसल में पत्तियां नीचे की ओर को मुड़ रही हैं, तो आप समझ जाएं कि आपकी फसल में माइट्स का प्रकोप है। तो माइट्स को रोकने के लिए भी आप इस दवाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही शानदार रिजल्ट इसके आपको माइट्स के ऊपर देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा यदि आपकी फसल में पत्तियां ऊपर की तरफ को मुड़ती हुई दिखाई देती हैं, जैसे मिर्च के पौधे में पत्तियां ऊपर को मुड़ जाती हैं, तो आप फ़ौरन समझ जाएं कि आपकी फसल में थ्रिप्स का प्रकोप हो चुका है। तो ऐसे में आपको थ्रिप्स के लिए इस दवाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। थ्रिप्स पर भी इसके शानदार रिजल्ट देखने को मिल जाते हैं और आप जब इस दवाई का स्प्रे कर देंगे, तो आपकी फसल में यह कंट्रोल होने के बाद आपके पौधे की ग्रोथ होना शुरू हो जाती है। तो सबसे पहले बात करें इसके अंदर मिलने वाले कंटेंट के बारे में, तो इसके अंदर आपको इवामेक्टिन 1.9% ईसी फॉर्म में देखने को मिलने वाला है। ईसी यानी इमोसेबल फैलेबल कॉन्सेंट्रेट फॉर्म में यह टेक्निकल आपको देखने को मिलने वाला है, जो कि पानी के कॉन्टैक्ट में आते ही आसानी से घुल जाता है और बहुत ही शानदार रिजल्ट आपको आपकी फसल में देने वाला है। और अगर बात करें इसके मोड ऑफ एक्शन के बारे में, तो इसके अंदर आपको ट्रांसलामिनार एक्शन के साथ साथ स्टोमक एक्शन भी देखने को मिलता है। ट्रांसलामिनार यानी यदि आप अपनी फसल में इस दवाई का इस्तेमाल कर लेते हैं, तो यह आपकी फसल में पत्तियों की निचली सतह पर भी आसानी से पहुंच जाता है, जिसकी वजह से पत्तियों के नीचे छुपे हुए इंसेक्ट भी आसानी से कंट्रोल हो जाते हैं। इसके अलावा स्टोमक एक्शन होने की वजह से जब आप इस दवाई का अपनी फसल में इस्तेमाल कर देते हैं, तो यह 2 घंटे के अंदर आपकी फसल में आसानी से बस जाता है, यानी आपके पौधे में पूरी तरीके से फैल जाता है। और जब भी आपकी फसल पर इंसेक्ट आपके पौधों का रस चूसते हैं, तो स्टोमक एक्शन होने की वजह से यह उनके अंदर नर्वस सिस्टम पर अटैक करता है, जिसकी वजह से पौधों में इंसेक्ट जो होते हैं वो पैरालाइज हो जाते हैं और उनकी भूख के कारण मृत्यु हो जाती है। दोस्तों, बात की जाए इसका इस्तेमाल हमें कौन कौन से इंसेक्ट को रोकने के लिए करना चाहिए, तो आप इसका इस्तेमाल आपकी फसल में उपस्थित जो माइट्स होते हैं उसके लिए कर सकते हैं। इसके अलावा थ्रिप्स के लिए, वाइट फ्लैप्स के लिए और एफिड्स एसिड के लिए आप इस दवाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। सकिंग पेस्ट के लिए यह बेस्ट दवाई है, आप इसका इस्तेमाल अपनी सब्जी वर्गीय फसलों में कर सकते हैं। आपको इफेक्टिव रिजल्ट मिलने वाले हैं। और दोस्तों, बात आती है इस दवाई का इस्तेमाल हमें अन्य दवाई के साथ घोल बनाकर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो वैसे तो आप इस दवाई का इस्तेमाल अन्य इंसेक्टिसाइड या फंगिसाइड के साथ घोल बनाकर कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यदि आप इस दवाई का सिंगल में इस्तेमाल करेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। यदि आप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बात करें इसकी रेन फास्टनेस के बारे में, तो यदि आप इसका इस्तेमाल कर लेते हैं और उसके 2 घंटे के बाद मौसम में कोई चेंजिंग होती है, तब भी आपको इसके पूरे रिजल्ट देखने को मिलने वाले हैं, क्योंकि इसकी रेन फास्टनेस 2 घंटे की होती है। फाइनली किसान साथियों, अब बात कर लेते हैं इसकी डोज के और प्राइस के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं इसके डोज के बारे में। तो आपको 1 ml पर लीटर के हिसाब से इस दवाई का घोल बनाना है और अपनी फसल में छिड़काव कर लेना है, यानी 15 ml पर टंकी के हिसाब से आप इस दवाई का घोल बनाकर अपनी फसल में छिड़काव कर सकते हैं। इसके अलावा बात करें इसके प्राइस की, तो आपको मार्केट में लगभग 650 से 700 रुपये के आसपास इसके 100 ml के पैक का प्राइस मार्केट में देखने को मिल जाता है। बाकी दोस्तों, प्राइस ऊपर नीचे हो सकता है,
एरिया के हिसाब से या फिर आप वीडियो किस समय पर देख रहे हैं तो प्राइस इतना मैटर नहीं करता। बाकी आप देख सकते हैं आपके एरिया में क्या प्राइस रहने वाला है। तो कैसी लगी आपको ये छोटी सी जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक करें। अगर चैनल पर नए आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियो समय पर मिलती रहें, क्योंकि हम इस चैनल पर खेती संबंधित वीडियो लाते रहते हैं। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।